नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है यह कहानी पूरी सुनने के बाद आपके और आपके रिश्तों के बीच प्रेम संबंध को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए यदि आप अपने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदारों के साथ प्रेम संबंध बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, यदि प्रेम संबंध खराब हो चुके हैं, तो यह कहानी आपको अंत तक जरूर सुन लेनी चाहिए। यह एक महिला की कहानी है जिसकी पति फौज में लड़ाई करते हैं, लेकिन फौज में लड़ाई से पहले उसके पति उस महिला से काफ़ी अधिक प्रेम किया करते थे। मगर लड़ाई के बाद जब वह घर लौटे तो वह प्रेम देखने को मिल नहीं रही थी उस महिला को। इसलिए वह महिला एक ऐसे साधु के पास पहुंचते हैं जो हिमालय की तराई में जड़ी बूटी बनाते थे। उसकी चर्चा इतनी फैल चुकी थी कि उसके हाथ से यदि जड़ी बूटी ले लिया जाए तो उसकी समस्या का समाधान निश्चित है। वह महिला जब उस साधु के पास पहुँचती है, वह पूरी बात बताती है कि लड़ाई से पहले मेरे पति मुझसे काफ़ी अधिक प्रेम करते थे, मगर लड़ाई के बाद क्या हो गया है कि हम लोगों का प्रेम संबंध कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वह साधु कहते हैं प्रेम संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, कारण यह है कि शायद आपका पति लड़ाई कर रहा होगा, जिस कारण से, क्योंकि लड़ाई जब भी होती है तो प्रेम संबंध खराब हो जाता है, चाहे वह किसी और से ही क्यों न लड़ रहे हो। मगर वह महिला यह कहती है कि आपके बारे में बहुत सुने हैं बाबा, प्लीज़ आपको ऐसा जड़ी बूटी दीजिए जिससे यह प्रेम संबंध फिर से पुरानी जैसा हो जाए। वह बाबा कहने लगते हैं अच्छा ठीक है, जड़ी बूटी मैं तैयार कर देता हूँ। वह जड़ी बूटी निकालते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि इसमें एक चीज़ की कमी रह गई है। वह चीज़ है किसी सिंह की मूंछ का बाल चाहिए। वह महिला फिर कहती है उस साधु से, तो वह बाल मैं ले आती हूँ, इसके बाद जड़ी बूटी आप पूरी तरह तैयार कर लीजिएगा। वह साधु कहते हैं ठीक है, आप सिंह के मूंछ की बाल लेकर आओ, मैं जड़ी बूटी आपको तैयार करके दे दूँगा, फिर से आप दोनों का जो प्रेम संबंध है वह पुराने जैसा हो जाएगी। वह महिला हिमालय की तराई में ही ढूंढने लगते हैं कि कहाँ उसे सिंह मिले। जब वह ढूंढते ढूंढते एक नदी के किनारे पहुँचती है तो वह देखती है कि वहाँ एक सिंह घूम रहे हैं। वह महिला सिंह के करीब जाने की कोशिश करती है। जैसे ही सिंह का नज़र उस महिला पर पड़ते हैं तो सिंह इतनी जोर से दहाड़ते हैं कि वह महिला डर के मारे भाग जाती है। पुनः वह दूसरे दिन वहीं पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने सिंह देखी थी। इस बार भी वह सिंह के करीब जाते जाते रह गई, क्योंकि सिंह की नज़र फिर महिला पर पड़ी और वह इतनी जोर दहाड़े उसके पीछे दौड़ने का कोशिश की, वो महिला फिर से भाग गई। यह सिलसिला 25-30 दिनों तक लगातार चलते रहा, क्योंकि उस महिला को सिंह का मूंछ चाहिए था। मगर वह सिंह भी उस महिला को देखते देखते उसको भी आदत लग चुका था। वह भी यह सोचने लगा कि यह महिला रोज़ आती है लेकिन हमको कुछ नहीं करती है, यह वापस चली जाती है। इसलिए अब जब वह महिला सिंह के करीब पहुंचती तो सिंह भी उसे देखकर नहीं दहाड़ते थे। धीरे धीरे वह महिला अब सोचने लगी कि क्या करें। अब वह महिला मांस का टुकड़ा लेकर उस सिंह के पास जाने लगी और सिंह को देने लगी। सिंह को भी आदत लग गया उस महिला का, क्योंकि वह महिला उसे खाना देने लगी थी। अब तो महिला यहाँ तक करने लगी कि सिंह के पीठ भी सहलाने लगी थी, मगर सिंह कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उसे भी लग चुका था कि यह महिला हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए अब वह उस महिला के साथ एक दोस्ताना जैसे व्यवहार करने लगा था। एक दिन वह महिला जाती है मांस का टुकड़ा लेकर, उस सिंह के पीठ में हाथ सहलाती है। इसी दौरान उसके मूंछ में जो एक बाल था उसे निकाल कर ले आती है। वह बाल लेकर उस साधु के पास पहुँचते हैं जो हिमालय की तराई में जड़ी बूटी बनाने का काम करते थे। फिर वह महिला उस साधु से कहती है कि मैं लेकर आया हूँ सिंह का मूंछ का बाल, आप जड़ी बूटी पूरी तैयार करें। वह साधु वह बाल ले लेते हैं और जलते हुए आग में फेंक देते हैं। वह महिला आश्चर्यचकित रह जाती है। वह पूछने लगती है कि मैं बहुत मेहनत करके 30-40 दिन लगातार प्रयास की, तब जाकर सिंह की मूंछ की बाल लेकर आई, और आप यह क्या कर दिए महाराज, या तो आप आग में फेंक कर जला दिए, फिर मेरी जड़ी बूटी जो मांगे थे वह कैसे बनाएंगे। वह साधु कहने लगा कि तुम्हारी जड़ी बूटी तुझे मिल गया है कि जितनी मेहनत तुमने उस सिंह को अपने प्यार में फंसाने में की, उतना ही मेहनत अपने पति के साथ करो, उसको अपने प्यार में लाने के लिए, अपने प्यार को बढ़ाने के लिए। बस यही राज है, कोई जड़ी बूटी काम नहीं करेंगे। तुम घर जाओ और अपने पति के पीछे उतना ही दिमाग लगाओ, उतना ही प्यार करो कि तुम्हारा पति फिर से पहले जैसा प्यार तुमसे करने लगे। फिर वह महिला घर पहुंचती है और कुछ वैसा ही करने लगती है जिस तरह वह साधु बताए थे। धीरे धीरे उसका पति भी उतना ही प्रेम करने लगते हैं अपनी पत्नी से, उस महिला से, जितना पहले क्या करते थे। तो इस कहानी से समझा जा सकता है कि अपने परिवार में किसी सदस्य से या फिर अपने रिश्तेदार से प्रेम संबंध बढ़ाना हो तो फिर आपको उतना ही प्रयास करना पड़ेगा। पहले खुद से उसको उतना ही प्रेम देना पड़ेगा, तब वह प्रेम धीरे धीरे उसके मन में भी उपजेंगे और वह आपसे भी उतना ही प्रेम करने लगेंगे। यह जानकारी और कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह की अच्छी कहानी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।